तो हे गाइस, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग फ्लीट पे। तो गाइस, आज का सेशन है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक। कैसे अच्छा बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करें ट्रेडिंग में। अगर आप बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना सीख गए तो कभी लॉस नहीं होगा। आज से आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा। आप अगर मार्केट में से पैसा नहीं बना पा रहे हो, आप अगर किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, मेक श्योर यू राइट डाउन लॉट ऑफ नोट्स फॉर दिस वीडियो एंड जस्ट अप्लाई इन स्टॉक मार्केट। द गेम विल चेंज इन फ्यू मंथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद मैं यहाँ कोई भी एक स्टॉक खोल लेता हूँ, लाइक SBI। SBI को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, SBIN इंडिया NSE। SBI गाइस खुल गया। नाउ यू नीड वीकली चार्ट। वीकली वाली चार्ट खोल लेनी है आपको। सबसे पहले आपको वीकली वाला चार्ट खोलना है। तो जैसे ये 1 डे का चार्ट खुला है तो इसको मैं वीकली में चेंज कर लेता हूँ। वीकली में ही आपको चार्ट खोलना है। वीकली में चार्ट खोलने बाद देखिए, एक हफ्ते के एक कैंडल है। जैसे मंडे सुबह आपका 9:15 में मार्केट ओपन हुआ और फ्राइडे शाम को 9:30 पे मार्केट क्लोज हो गया। तो इसमें जो वीकली में एक कैंडल जो बनता है वो एक हफ्ता का होता है। मतलब एक कैंडल आपका जो बन रहा है वो आपका एक हफ्ता का कैंडल बन रहा है। मतलब मंडे जो सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ उस दिन से फ्राइडे लास्ट तक एक कैंडल जो है वो सप्ताह का होता है। नाउ वी नीड मूविंग एवरेज ऑन दिस चार्ट। 50 मूविंग एवरेज। सबसे पहले इस चार्ट में हमको 50 मूविंग एवरेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो इससे पहले वीडियो में इंडिकेटर में सेट करने बताया था, तो फिर से बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ ऊपर में सबसे ऊपर आना है इंडिकेटर मैट्रिक्स में, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आ जाएगा। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, बस सिंपल मूविंग एवरेज को आपको टच करना है। उसके बाद मूविंग एवरेज आपका आ जाएगी। मूविंग एवरेज आने बाद उसके बाद आपको जैसे यहाँ SBI दिख रहा है ऊपर में, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे यहाँ MA दिख रहा है, MA 9 है। तो इसके सेटिंग से, यहाँ सेटिंग से जाके हमें इसके इनपुट को, जो लेंथ यहाँ पे 9 है, सिंपल लेंथ को हमें यहाँ 9 से हटा के 50 कर देना है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा इंडिकेटर हट गया, मैं फिर से सेट कर लेता हूँ। जैसे सेट हो गया तो आपको यहाँ MA सेटिंग में जाके सबसे पहले जो आपका इनपुट है ये लेंथ को आपको 9 से हटा के आपको लेंथ को 50 कर लेना है। 50 करने बाद यहाँ स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके थोड़ा मूविंग एवरेज को अपना मोटा कर लेना है। जैसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है गाइस, ओके। देखिए मूविंग एवरेज मेरा लग गया। मूविंग एवरेज लगने बाद सो दिस इज़ द 50 मूविंग एवरेज। अब सिस्टम क्या है, रूल क्या है। नंबर 1 रूल, सबसे पहले आपको वीकली चार्ट का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको वीकली चार्ट खोलना है। जैसे आप कोई भी स्टॉक अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका वीकली चार्ट आपको खोलना है। वीकली चार्ट खोलने बाद आपको देखना है ये जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है या फॉलिंग। राइजिंग है या, मतलब सिंपल बता दूं कि राइजिंग मूविंग एवरेज इन वीकली चार्ट, नंबर 1 रूल है हमारा कि वीकली चार्ट में हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। सेकंड रूल हमारा क्या है। सेकंड रूल आपका जो वीकली हम लोग खोले थे, वीकली को चेंज करके डेली कर देना है। डेली, इस डेली पे। सेकेंड रूल हमारा ये है कि जो डेली है, डेली पे भी हमारा जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए।
पहला रूल, वीकली में आपका मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। दूसरा रूल, डेली में भी आपका मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। सिंपल बात, बात ख़त्म। अब हमें स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, तो गाइस चलिए बताता हूँ कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे एसबीआई का स्टॉक खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने रूल बताया था कि सबसे पहला रूल जो है, ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए वीकली में। सबसे पहले आपको देखना है वीकली में आपका जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए। दूसरा रूल, वीकली में आपको मूविंग एवरेज राइजिंग देखने बाद आपको डेली में आ जाना है। चलिए गाइस, ये डेली का ही खुला हुआ है, तो डेली में देखिए मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है, ठीक है। वीकली में हम लोग देख लेते हैं, वीकली में मूविंग एवरेज क्या है। वीकली में भी मूविंग एवरेज राइजिंग है। इस तरह आपको स्टॉक खोजना है कि वीकली में भी मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए और डेली में भी वही स्टॉक डेली में भी राइजिंग होना चाहिए। तो आपको इसमें सब जो मूविंग एवरेज का जो लास्ट पॉइंट है, मूविंग एवरेज का जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट ये आपको देखना है। मतलब मूविंग एवरेज का आपको लास्ट पॉइंट देखना है कि अप है या डाउन, राइजिंग है या फॉलिंग, लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, राइजिंग है। और आपको इधर जैसे, रुकिए गाइस एक मिनट, जैसे गाइस इधर आपका राइजिंग है, इधर पहले से राइजिंग है, ये आपका राइजिंग हो गया। तो ये आपको नहीं देखना है, मतलब ये आपको देखना नहीं है कि राइजिंग है या फॉलिंग। आपको जो मूविंग एवरेज का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपको देखना है कि राइजिंग है या फॉलिंग। आपको सिर्फ मूविंग एवरेज का लास्ट पॉइंट देखना है, राइजिंग है या फॉलिंग। लास्ट पॉइंट देखने बाद चलिए आपको यहाँ यहाँ पता चल रहा है राइजिंग है। ये हम लोग वीकली वाला में देख रहे हैं, तो वीकली वाला में आपको 4-5 सप्ताह देखना है कि वो मतलब राइजिंग में या फॉलिंग। तो देखिए हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, मतलब इतना तक 5 कैंडल है। तो हमारा 5 कैंडल, सब पांचों कैंडल राइजिंग है और मूविंग एवरेज भी हमारा राइजिंग है। तो इसका मतलब ये स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है, मत ये स्टॉक अभी अप है। ये एक कन्फर्मेशन मिला। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद आपको डेली पे आ जाना है। डेली पे, डेली पे आने बाद रुकिए गाइस, मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ ड्राइंग को। डेली में आने बाद डेली में आपको देखना है कि आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग। तो देखिए वीकली में भी राइजिंग था और डेली में भी राइजिंग है, राइजिंग है। और इसमें 3-4 दिन, जैसे जो डेली में आपका पिछला 5-6 दिन, देखिए पिछला 5-6 दिन ये भी सब राइजिंग में, मतलब ये अप जा रहा है और मूविंग एवरेज भी अप है। तो इट इज़ बेस्ट स्टॉक टू बाय। ये स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। जो स्टॉक वीकली में मूविंग एवरेज अप हो और अप जा रहा हो, डेली में जो मूविंग एवरेज अप हो, अप जा रहा हो, तो उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। वो आपके लिए परफेक्ट है, वो स्टॉक कि अभी राइजिंग है, वो आपको प्रॉफिट देगा। अब बहुत कोई बोलेंगे कि वीकली में फॉलिंग है और डेली में राइजिंग है, तो ये स्टॉक को क्या करें। तो उस स्टॉक पे ट्रेड करना ही नहीं है, मतलब उस स्टॉक को बाय और करना ही नहीं है। मतलब वो स्टॉक आप भूल जाइए, वो स्टॉक आपको कुछ बाय या सेल कुछ नहीं करना है। आपको अगर वीकली में मिल रहा है सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग, डेली में दोनों मिल रहा है, तो आप उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बस ये 15-20 दिन के लिए, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। 15-20 दिन तक आप इस तरह होल्ड कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ दूसरा स्टॉक लेता हूँ, आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक। चलिए आईसीआईसीआई बैंक खुल गया। अब इसका मैं सबसे पहले
वीकली चार्ट को ओपन करता हूँ। हाँ, वीकली चार्ट ओपन हो गया। इसमें मैं रिमूव। तो गाइस अब इसमें हमको बताइए कि इसका भी मूविंग एवरेज लास्ट में बोला था, जो 5-6 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो हमको देखना है। लास्ट 5-6 दिन जो कैंडल बना उसका नीचे वाला मूविंग एवरेज हमको देखना है। तो मूविंग एवरेज 4, जैसे ये एक सप्ताह कैंडल हो गया, ये दूसरा सप्ताह, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, मतलब 5 सप्ताह का ये कैंडल इतना बना हुआ है और मूविंग एवरेज अप है। तो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, पर अभी नहीं। इसको पहले आप मंथली, मतलब एक दिन में पहले कंफर्म करेंगे। जैसे वीकली में तो ये अप है, अब इसको देख लेते हैं डेली में। डेली में क्या बता रहा है देखिए, डेली में भी इसका जो एंड पॉइंट है वो अप है और 3-4 दिन से ये अप जा रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक बढ़िया है, इसको आप 10-15 दिन होल्ड करने के लिए ले सकते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। मतलब आपको देखना है वीकली का भी मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, और डे का भी जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए। और जो उसका एंड पॉइंट है मूविंग एवरेज का, जो एंड पॉइंट, जैसे यहाँ लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट यहाँ आपको देखना है, यहाँ कि ये राइजिंग है या फॉलिंग, दोनों में, वीकली में भी और डेली में भी। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। और भी कोई स्टॉक में दिखा देता हूँ, जैसे नवीन फ्लोरिन, ये स्टॉक गाइस, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। तो गाइस ये नवीन फ्लोरिन का चार्ट खुल गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वीकली में देखते हैं। वीकली में देखिए, वीकली में मूविंग एवरेज राइजिंग है, लास्ट एंड का भी मूविंग एवरेज राइजिंग है, और डेली का भी मूविंग एवरेज राइजिंग है। तो इसका मतलब ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। 15-20 दिन के लिए ये स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप बेस्ट स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप इस तरह देख के पता कर सकते हैं कि अब ये नीचे जाएगा या ऊपर। ये 15-20 दिन के लिए मैं बताया, ये स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आप ये स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो 10-15 दिन आप इसको होल्ड कर सकते हो। और इसके बाद जो वीडियो आएगा डालूंगा उसमें इंट्राडे के बारे बताऊंगा कि कल कैसे स्टॉक बाय करें, क्या देख के बाय करें, वो सब के बारे वीडियो आएगी। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।